प्रोडक्ट है, इसके पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रहते हैं। एनर्जी कितना मिलेगा, उसके बाद प्रोटीन कितना है। प्रोटीन ही मेजर रीजन है जिस वजह से हम बच्चों को डाइट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट में टोटल शुगर कितना है, उसमें से एडिड शुगर कितनी है, फाइबर कितना है। उसके अलावा अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा तो वो मेंशन करेंगे, जैसे हमने मेंशन किया हुआ है एल्गल डीएचए, ल्यूटिन, जेक्सिनिथिन, ये हमने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद विटामिन मिनरल्स मेंशन किए हुए हैं। एंड देन सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये सोर्सेज पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको बेसिक चीज ही बता रहा हूं, इसके बाद आप लोगों को इंटेलिजेंस आएगा। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि ये सब जो ऊपर आपको मिलेगा, इसको देने के लिए कंपनी ने इस्तेमाल क्या क्या किया है। ये फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हम बच्चों को हेल्थ सप्लीमेंट देते क्यों हैं? मैंने बच्चों को चावल खाने को दे दिया, गेहूं खाने को दे दिया, मैंने बच्चे को फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिए, अब हेल्थ ड्रिंक मैं क्यों दे रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देना ही क्यों है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे क्यों रहा हूं, उसका रीजन कि क्या दे रहा हूं उससे पता लगेगा। फर्स्ट रीजन, बच्चों को हेल्थ ड्रिंक क्यों देना है? क्योंकि बच्चे इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, बच्चे इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हैं। आज की तारीख में केमिकल्स एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जो आपका बचपने में रिक्वायरमेंट था ना, और आज बच्चे का जो कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट है वो बहुत चेंज हो चुका है। आपने जो स्टडी किया है और आज जो बच्चे स्टडी कर रहे हो बहुत डिफरेंट हो चुका है। कल आपका जो स्ट्रेस था, आज जो बच्चे का स्ट्रेस है वो बहुत डिफरेंट है। आपके टाइम पे प्रैक्टिकली आप लोग याद करिए, कितनी बार आप लोगों को सुनने में ये आया था कि एक बच्चा 10th क्लास पास नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। आप लोग याद करके देखिए, जब आप 10th क्लास के आजू बाजू थे, आपके टाइम पे कितने लोग इस चीज की टेंशन लेते थे। हमारे बुजुर्ग ये बोलते थे डिस्टिंक्शन आ गई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज 99% एक बच्चा स्कोर कर रहा है, क्या लेवल ऑफ एक्यूरेसी उस बच्चे का। स्टिल वो करियर को लेके स्ट्रेस्ड है कि मेरा करियर बनेगा या मेरा करियर अभी भी नहीं बनेगा। ये लेवल है स्ट्रेस का। 90% लाने के लिए स्ट्रेस का एक लेवल है। क्रिकेट में कल तक कंपटीशन उतना ह्यूज नहीं था, आज सुपर ह्यूज कंपटीशन है। इंटरनेशनल तो निकलना ही मजाक हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 15-16 साल तक, वी ऑल लव हिम, लेकिन मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं, 15-16 साल बुक कर दिया। जितने विकेट कीपर्स थे, पता नहीं कितने विकेट कीपर्स के करियर उस टाइम पे खत्म हो गए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जमा रहा, विराट कोहली जमा रहा, रोहित शर्मा जमा रहा, शायद आने वाले टाइम मोर करियर जमेंगे। और अफसोस, हम अपने बच्चों को कल फ्यूचर में इन्हीं में से एक पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं। कल जब 2 लाख लोग लिखते थे हमारे देश में संसद में, तब भी 500 सांसद थे, तब भी लिमिटेड आईएएस आईपीएस थे। आज भी हमारे देश में लिमिटेड आईएएस आईपीएस हैं। आज हम अपने अपने आप को आईएएस आईपीएस देखना चाहते थे, कंपटीशन की वजह से हम नहीं हो पाए, आज हमारा बच्चा नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस के लेवल्स इतने बढ़ गए हैं कि हमारे टाइम पे हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे वो भी ढंग से स्ट्रेस नहीं था। कोएड स्कूल नहीं होते थे, आज बच्चों के कोएड स्कूल हैं। फोन का स्ट्रेस अलग है, आज आपका गाड़ियों का स्ट्रेस अलग है। बच्चा किस व्हीकल से जा रहा है, क्या डाल रहा है, हम लोग समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने बचपने को जानते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं शायद हमारा बच्चा भी ये फील कर रहा होगा। कितने टाइप ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो गुजरता है, इस पर हम नहीं सोचते। आईआईटी के अंदर अभी भी डेटा है, जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, उन स्टूडेंट्स की सुसाइड में से 21% बच्चे आईआईटी से। वो बच्चे आईआईटी कॉम्पीट कर गए, स्ट्रेस कॉम्पीट कर गए, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर लिया, फिर आईआईटी में जाके प्रोफेशनल कोर्सेज में जाके फांसी पे क्यों झूल जाते हैं? क्योंकि बॉडी को स्ट्रेस कॉम्बैट करना नहीं आता। मेरे को बड़ा टाइम पहले एक व्यक्ति ने बोला था कि आज की तारीख में ना डागर जी स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है। तो मैं बोला था उनको, मैंने कहा कि लॉजिकल आदमी और इलॉजिकल आदमी में यही अंतर है। आप लोग बोलते हो कि स्ट्रेस बहुत है, इस कारण से आप ऐसी बहुत सी चीजों को एडमिट कर रहे हैं जो एडमिटेंस के दायरे में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कम है, बहुत है, लेकिन मुख्य विषय ये नहीं है कि सोसाइटी में आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। देखिए, स्ट्रेस अगर ज्यादा है ना, आप लोगों को लगता बहुत ज्यादा है, तो किसान को पूछिए जिसकी फसल पक गई और बारिश आ जाती है, उससे पूछिए स्ट्रेस क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आज स्ट्रेस बहुत बड़ा बिल्टअप हो गया, तो मैं एक चीज बोलता हूं, 10-12 दिन जंगल में अकेले गुजारिए रात को, आपको पता लगेगा स्ट्रेस क्या होता है।
या जब आपके पूर्वजों को स्ट्रेस नहीं था, कितनी अच्छी जिंदगी थी जब पढ़ना नहीं पड़ता था, कितनी अच्छी जिंदगी थी जब नौकरी नहीं करनी पड़ती थी, कोई टेंशन नहीं थी, जब हम गुफाओं में रहते थे तो कोई स्ट्रेस थोड़ी ना होता था। बस कभी कभार ये होता था कि शेर, भालू, चीते ये आपके पीछे पीछे दौड़ रहे होते थे, आप आगे आगे दौड़ रहे होते थे, पर स्ट्रेस नहीं होता था कम से कम। आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को लगता है कि आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मैं उन लोगों को कहूंगा एक बार जंगली जंगल में, वन में, एकदम जहां पौराणिक जंगल टाइप हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के किसी में दबंग करके घुस जाइए, शेर छोड़िए, जंगली कुत्ता पीछे दौड़ा के एक बार भाग के देखिए, और फिर वापसी आके दिल्ली जैसे शहर में बताना कि स्ट्रेस है या नहीं। हम लोगों को पता ही नहीं। लेकिन जब वो स्ट्रेस थे तो बॉडी कैपेबल थी टू फाइट स्ट्रेस। स्ट्रेस फाइटिंग के लिए भी हमारे हॉर्मोन्स लगते हैं। लेकिन अगर हमारा एंडोक्रीन ग्लैंड ही डिसरप्टेड है, हमारा एंडोक्रीन ग्लैंड ही अच्छे से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, अगर आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी पुअर हो जाता है, मेडिकली भी आप पुअर हो जाते हो। यू कांट टेक स्ट्रेस। अब लोग बोलते हैं स्ट्रेस ले लेके डायबिटीज हो गई। हाँ, स्ट्रेस ले लेके डायबिटीज हो गई, और डायबिटीज में स्ट्रेस ले लेके मौत हो जाएगी। ये बिल्कुल एक साइकिल है। लेकिन अगर आप एक मजबूत बिल्टअप रखते हैं, मजबूत बॉडी रखते हैं, स्वस्थता रखते हैं, तो आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। तो आज बच्चों के स्ट्रेस को बिल्डअप करने के लिए बच्चे की हेल्थ के नेगेटिव इंपैक्ट, एयर, वाटर, फूड, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, आपका फ्लोर क्लीनर्स, कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हैं। बट प्रैक्टिकली सपोर्ट करने के लिए आप क्या दे रहे हैं? The basic building interaction is the basic building component is protein. 99% सप्लीमेंटेशन हम बच्चे की करते हैं टू फुलफिल प्रोटीन गैप्स, क्योंकि बच्चा जो भी खाएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही। चाहे वो बिस्किट खाए, चाहे वो मैदा खाए, चाहे कुछ भी खाए, कार्बोहाइड्रेट तो वो ले रहा है। उसकी दूरी बनी हुई है एंटीऑक्सीडेंट से, प्रोटीन से, और जो चीजें उसको हेल्दी करेंगी उससे, जिससे शरीर मेंटेन रहेगा। तो एक तो फूड केमिकलाइज्ड, और केमिकलाइज्ड फूड में भी बैलेंस डाइट नहीं है। अब जो लोग समझते हैं तो बैलेंस डाइट ही समझ लीजिए। पहले तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट इसलिए था क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक कुछ नहीं था। आज लिखना चाहिए ऑर्गेनिक बैलेंस डाइट हेल्थ का पैरामीटर है। अगर हम इसको करने जा रहे हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज प्रोटीन। आज आप अपने बच्चे की हेल्थ ड्रिंक को चेक करिए कि उसके 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन कंपनी अपने बॉक्स में डाल के आपको दे रही है। पहली कीमत जो आप अदा करते हैं कंपनी को, इस चीज की अदा करते हैं कि भाई साहब, मैं घर में आइसोलेट नहीं निकाल सकता हूं, मैं अपने घर के अंदर प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को खिला पाऊं। मेरे पास पैसे हैं, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, या प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। इसी चीज के लिए आप हमें पे कर रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर द प्रोसेस। अब उसमें प्रोटीन कंटेंट क्या है? जैसे हम लोग बताते हैं, हमारे 100 ग्राम में लगभग 46.76 ग्राम प्रोटीन है। ऑलमोस्ट 47 ग्राम प्रोटीन आउट ऑफ 100 ग्राम इस बॉक्स में आपको मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट ब्रांड अगर आप चेक करेंगे, जिसका स्कोर हमारे बाद सबसे ज्यादा है, दैट इज ओनली 17 ग्राम। 100 ग्राम में अगर 17 ग्राम प्रोटीन है और 20 ग्राम की सर्विंग है बच्चे की, तो 3 ग्राम प्रोटीन देने की कॉस्टिंग आप कर रहे हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये भी बच्चों का प्रोडक्ट है, ये महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है? पीछे चेक करो, सब पता लग जाएगा कौन महंगा है, कौन सस्ता है, कौन जो है किस चीज को कितने रेट पे बेच रहा, कौन किस चीज को कितने रेट पे बेच रहा है। मेटल सस्ते और महंगे होते हैं। एक व्यक्ति मेटल खरीदने गया, उसने आयरन देखा, उसने सिल्वर देखा, उसने गोल्ड देखा, लोहा, चांदी और सोना देखा, और एक आदमी ने कहा कि ये पीले वाला मेटल तो बहुत कॉस्टली है भाई। लूट मचा रखी है पीले मेटल वाले ने, जबकि वो पीला मेटल जो था, आज सोने का रेट 50,000 है, वो 20,000 बेच रहा, और आज चांदी का रेट 8,000 है, तो वो चांदी को 16,000 बेच रहा था। लेकिन जो लोहे का था 300 रुपए, तो 800 रुपए, 900 रुपए बेच रहा था। सबसे महंगा सोना बिक रहा था 300 का आके 900 के भाव। दूसरे पे चांदी बिक रही थी 8,000 की आके 16,000 के भाव। सबसे सस्ता सोना बिक रहा था 50,000 का आके 30,000 का।
लेकिन देखने वाले ने क्या कहा, मेटल तो मेटल होता है जी, पीले वाला मेटल का रेट उन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है, बताओ रंगों से क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू एनालाइज द प्रोडक्ट। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने प्रोटीन बता दिया 46.76 ग्राम। दूसरी सबसे बड़ी बात है प्रोटीन का सोर्स क्या है। भैया अगर आप बोल रहे हैं गेहूं से प्रोटीन दिया तो गेहूं तो घर पे है, चावल से दिया तो चावल भी घर पे है, मूंगफली है तो मूंगफली भी घर पे किसी न किसी तरीके खिला देंगे। आपका सोर्स क्या है? तो हमने यहाँ पे सोर्स मेंशन किया सबसे पहले, द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट वी आर यूजिंग इज वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे प्रोटीन कंसंट्रेट क्या होता है? दूध जब उबाल दिया जाए और उसको फाड़ दिया जाए तो पनीर अलग निकलेगा, जो वाटरी पार्ट रह जाता है वो वाटरी पार्ट के पाउडर को वे प्रोटीन कंसंट्रेट बोला जाता है, जिसमें बेयर मिनिमम 80% प्रोटीन होता है। अब हमने इसी प्रोटीन का चुनाव क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे इजीली डाइजेस्टेबल, बहुत ही आसानी से पचने वाला कोई प्रोटीन पूरे विश्व में है तो वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। दूसरी चीज, वे प्रोटीन कंसंट्रेट का क्या कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है? मॉडर्न साइंस हो सकता है इसको हवा बना रही हो, मॉडर्न साइंस तो इसको एंटी कैंसरस बोल रही है, एंटीऑक्सीडेंट बोल रही है, 9 के 9 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, बॉडी को पूरा रिपेयर करता है, लेकिन क्या एंशियंट हिस्ट्री है? हाँ, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, महर्षि सुश्रुत संहिता में इसका बखान करते हैं कि अगर रोगी लाइलाज हो जाए और कुछ खा पी ना पा रहा हो और उसकी रिकवरी किसी भी हालत में ना हो रही हो तो उसे गाय के दूध का पानी पिलाना चाहिए। सेम प्रोसेस से सुश्रुत जी लिखते हैं, और अगर उस पानी से उसकी रिकवरी नहीं हो पाई तो संसार में किसी भी मेडिसिन से रिकवर नहीं कर सकता। और यही एक कारण है, इसी वजह से ये वाला प्रोटीन जिम जाने वाले जिम गोवर्स जो होते हैं वो इसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं, सर जो बंदे जिम वाला प्रोटीन लेते हैं क्या वो हम ले सकते हैं? तो आप लोगों को कब लगा कि कोई आदमी इतना महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है कि सर एक प्रोटीन आता है जो पीने में बहुत टेस्टी होता है, मैं वो प्रोटीन पीऊंगा तो मुझे जिम जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि वो प्रोटीन पचाना पड़ता है। कोई आदमी प्रोटीन पचाने के लिए जिम करता है, ये मैं सोच के भी हंसता हूं। लेकिन पूरे इंडिया में हर एक बंदे की जबान पे क्वेश्चन आता है, सर जो जिम वाले प्रोटीन लेते हैं क्या वो हम ले सकते हैं? क्योंकि उसको पचाने के लिए तो जिम करना पड़ता है। प्रोटीन पचाने के लिए कोई जिम करता है? मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि जिस साबुन से लोग नहाते हैं क्या उसको मैं भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि हमने सुना है कि साबुन लगाने के लिए नहाना पड़ता है सर, तो मैं क्या नहाऊं? अरे भैया, जो भी नहाएगा नहाने के लिए साबुन चाहिए। घर में साबुन है इसलिए कोई नहीं नहाता, लोग नहाते हैं इसलिए साबुन चाहिए होता है। ये बड़ा कॉमन सेंस का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। और क्योंकि ये मिल्क सोर्स से निकलता है और 1 kg दूध में सिर्फ ये 6 ग्राम पाया जाता है, 6 ग्राम ओनली, ये टोटल एग्जिस्टेंस है इस प्रोटीन का। तो अगर आज प्योर मिल्क में मान के चलूं कि मिनिमम रेट हिंदुस्तान में 70 रुपए है, तो एक बार की सर्विंग में हम 12 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, यानी 140 रुपए का दूध का जो प्रोटीन है वो आपके बच्चों को एक सर्विंग में मिलता है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन की कॉस्टिंग जो आप घर में निकालेंगे, मैंने तरीका बता दिया। आप लोग कहेंगे सर आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बढ़िया, क्या मैं इसे कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। आप अगर अच्छी क्वालिटी का दूध लें, गाय का दूध लें जिसमें हॉर्मोन्स ना हो, एंटीडोट्स ना हो, एंटीबायोटिक्स ना हो, नींबू डाल के फाड़ लीजिए, पनीर अलग निकाल लीजिए, जो पानी बचेगा वही हम पाउडर बना के हम दे रहे हैं, इसमें कोई धुंधलापन नहीं है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है। 12 ग्राम देने के लिए आपको 2 लीटर दूध फीड करना पड़ेगा। प्रोटीन का कॉस्ट आपको 140 रुपए कॉस्ट करेगा। पनीर आपको खाने के लिए अलग मिलेगा, वो एक अलग बात है। इस प्रोडक्ट में कुल 2800 रुपए का प्रोटीन है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो आप जानते हैं। जो मेरा फैक्ट चेक है ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करता हूं जो काटी नहीं जा सकती। ये मेरा फैक्ट चेक है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अब हमारी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की क्वालिटी कैसे पता लगेगी? ये प्रोडक्ट हम सोर्स करते हैं, आयरलैंड की एक डेयरी है जिसका नाम है ग्लेनबिया। ग्लेनबिया की एक स्पेशलिटी है कि उसके पास जितना कैटल है वो सारा A2 कैटल है। आप लोग इस फैक्ट को मेरे मानने पे ना जाएं, ऑनलाइन जाकर भी खुद भी चेक कर सकते हैं। उनका सारा कैटल A2 है,
उससे बड़ी बात यह है कि उनकी सारी गाय हरी घास का चारा खाती हैं, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मिल्क प्रोड्यूस करता है, मेडिसिनल मिल्क को प्रोड्यूस करता है। उनको ना कोई एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ना हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंड देन लेटर ऑन फुल्ली नेचुरल स्प्रे ड्राइड मेथड से वो लोग प्रोटीन का पाउडर बनाते हैं, यानी सोलवेंट नहीं आते, सीधा पानी को लिया, चीज को अलग किया, जो पानी बचा उसको बहुत तेज स्प्रे नोजल से मारते हैं और पाउडर बन के गिर जाता है। दिस इज द प्रोसेस दे आर डूइंग, यानी 100% नेचुरल मेथोडोलॉजी से इस प्रोटीन का प्रिपरेशन होता है। ये भी हम ध्यान में रखते हैं। नॉर्मली 99% कंपनीज ये सब नहीं सोचती हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट को एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा रो केन शुगर, जिसको आप हिंदी भाषा में खांडसार बोलते हैं। बच्चों को थोड़ा शुगर चाहिए, इसमें लिखा हुआ है लगभग हम जो 25 ग्राम की डाइट देते हैं उसमें 4 ग्राम शुगर जाता है। एक बच्चा दिन में लगभग 26 ग्राम शुगर इंटेक इजीली कर सकता है। और इस 4 ग्राम शुगर के लिए भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये इंडिया की दूसरी कोई भी कंपनी बच्चों की किसी भी फील्ड में नहीं करती है। दैट इज रो केन शुगर, खांड, चीनी भी नहीं, खांड, which is again a medicinal ingredient from science of Ayurveda। आयुर्वेदा बोलती है कि ये पित्त को शांत करता है, लीवर को हेल्दी रखता है, और यहां पर बहुत प्रयोग होता है। आप तीसरी चीज देखेंगे इसमें, आपको इसमें छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि वो छान देते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वो होता क्या है। छानने वाली चीज जो आप छानते हैं वो है बादाम और पिस्ता। उसको हम ग्रेट करके डालते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो गले में अटकेगा, तो उसकी छोटी छोटी ग्रेटिंग करके हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बादाम पिस्ता खा ही नहीं पाते हैं, और शरीर के लिए बहुत हेल्दी चीज है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है। और उसका एक और बेनिफिट ये है कि वो हमारे को इस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। तो बादाम नेचुरली बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव रहता है। उसके बाद लोग पूछेंगे कि इसमें और नेचुरल चीज क्या है, तो इसका प्रिजर्वेटिव भी नेचुरल है। कॉमन सोल्ट हम इसमें यूज करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में देयर इज कॉमन सोल्ट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आजकल सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों के लिए इम्यूनिटी। पीछे कोरोना में बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, बच्चे इम्यूनिटी बिल्ड नहीं कर पाते। एंटी कैंसरस, उनके जॉइंट्स हेल्दी रहे, उसके लिए इसमें कुरकुमिन भी डला हुआ है, विच इज वेरी कॉस्टली इंग्रेडिएंट। 2300-2400 रुपए के तो उसके कैप्सूल्स ही आते हैं। देन सबसे बढ़िया बात यह है कि आजकल के बच्चों में फैट कंटेंट बहुत बढ़ता है। इसमें हमने सपोर्ट दी है एल कार्निटिन की, जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट रखता है, ना कि फैट को फैट बनने देता है। तो जो बच्चे चाइल्ड ओबीज हैं तो उनमें भी ये प्रोडक्ट मदद करेगा। गोइंग फॉरवर्ड हमने इसमें डाला हुआ है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ताकि बच्चों का डाइजेशन मजबूत रहे, स्किन के इश्यूज ना हो। एलोवेरा इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर, विलीज को साफ करता है। बच्चे कुछ भी गंद खाते हैं, मैदा ना चिपके, उसके लिए एलोवेरा का जरूरी होता है। देन वी आर यूजिंग एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें हम लोगों ने जो कहा कि स्ट्रेस को कोप अप कर सके, तो हम लोगों ने यूज किया है अश्वगंधा, और वो भी यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ग्रेड यूज किया है। सो योर विग्नोलॉइड कंटेंट वुड बी मोर देन 4%। तो आपके बच्चे का हार्मोनल बैलेंस, आपके बच्चे का वेट मैनेजमेंट, उसका न्यूरो सिस्टम, उसकी जॉइंट हेल्थ, इन सब चीजों की टेक केयर अश्वगंधा करती है। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया इसके अंदर ओमेगा 3। ओमेगा 3 में भी हम लोगों ने यूज किया है जो ब्रेन को सुपर शार्प करती है चीज, दैट इज डीएचए। एल्डर्स में 200 mg जरूरत होता है, बच्चों में 50 mg की जरूरत होती है पर डे, एंड इट इज कंप्लीटली डोज इन दैट। 50 mg का डोसेज है, ब्रेन को सुपर शार्प करता है। डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, सबसे बड़ी बात है इसका सोर्स भी हमने मछली से नहीं लिया, एल्गे कैल्शियम से, एल्गे से लिया है। एल्गे जो होता है सबसे बढ़िया सोर्स होता है इसका, इसी में एल्गे से हमने इस बार इनको कैल्शियम सप्लाई किया है। तो 100% प्लांट बेस्ड कैल्शियम, जो किसी भी हालत में बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता। एल्गे डीएचए जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है ब्रेन के अंदर डीएचए की फॉर्म में। देन बच्चों पे आई साइट का बहुत चैलेंज था इन दिनों, तो हमने इसमें एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं ल्यूटिन एंड जियाजेनेथिन, जो आंखों के लिए पूरे वर्ल्ड में हर जगह यही दिया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट स्पेक्ट्रम जो आंखों को बचा के रखता है। अगर कोई भी पूरे विश्व में दावा करता कि चश्मा कम हो सकता है,
तो वो व्यक्ति भी लुटिन और जियाजेनेटिन ही फीड करता है आपको। तो इस एक प्रोडक्ट में पूरा स्पेक्ट्रम आप लोगों को मिलता है। और ये मेरा चैलेंज है, ट्रेडिशनल मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कहीं पर भी इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। पूरी बच्चों की फुल हेल्थ बेस्ड इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री में, दिस इज द नंबर 1 ड्रिंक जो मेरा पहली बार में था। अगर आप अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनाना चाहते हैं, आइंस्टाइन बनाना चाहते हैं, नंबर 1 चिल्ड्रन नीड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन। और इस टाइम ये इंडिया का हर मार्केट का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस ब्रांड से कंपेयर करते हैं, किसी भी ब्रांड से आप कंपेयर कर लीजिए। आप प्रोटीन कंटेंट कंपेयर करिए, प्रोटीन सोर्स कंपेयर करिए, आप एडिड शुगर कंपेयर करिए, आप आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कंपेयर करिए। एक दिन में जितना भी है आप यहाँ पे आरडीए का परसेंटेज देखेंगे। इस आरडीए परसेंटेज का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का परसेंटेज। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थियामाइन mg, तो हमने दिया है एक सर्विंग में 0.70 mg। आगे मैं पढ़ता हूं आरडीए परसेंटेज कितना है, तो आरडीए है 77.78। मतलब एक बार बच्चे ने ड्रिंक किया तो थियामिन का, विटामिन B3 का पूरे दिन का डोज जो है वो कंप्लीट हो गया 78%। सिर्फ 20% उसको किसी और सोर्स से लेने की जरूरत है। रिबोफ्लाविन की हम बात करें 61%, विटामिन B6 75%, विटामिन C 100%, विटामिन B5 100%, विटामिन E 75%, नियासिन 100%, फोलेट 100%, कैल्शियम 53%। कितनी रिक्वायरमेंट्स बच्चे की। लोवेस्ट स्कोर हमारा जो आ रहा है दैट इज क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम नमक बहुत ज्यादा देते हैं, ऑलरेडी क्लोराइड कम है, तो क्लोराइड केवल 6% है, क्योंकि किस खाने में तो नमक खाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके अलावा 100% से लेके 75 से 100% तक हमने विटामिन एंड मिनरल्स का कंटेंट दिया है, ताकि बच्चे ने एक सर्विंग लिए तो उसके विटामिन पूरे हो गए, मिनरल्स पूरे हो गए, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, साथ में उसके प्लांट एक्टिव्स का उसको एक्सट्रैक्ट मिला फॉर इम्यूनिटी, फॉर डाइजेशन, फॉर बेटर मेंटल हेल्थ, ये सारा कुछ हुआ। उसकी आईसाइट कवर की, एक कंप्लीट बॉडी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट उसको दिया। इसीलिए कई लोग थोड़ा सा टेस्ट को मानते हैं कि बोनविटा वाला टेस्ट नहीं है, बाकी हाँ वो होगा भी नहीं ना टेस्ट, क्योंकि हमने कहा 74 ग्राम से 93% चीनी यूज की है। अब चीनी के टेस्ट को तो प्रोटीन मैच नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। अब आपके बच्चे को चीनी में टेस्ट ज्यादा आता है और आप बोलते हैं मेरा बच्चा जिद्दी है। बच्चा जिद्दी है और आप अंधे हैं। आपके बच्चे को यह जिद्दी चीनी खिलाना है और आप आंख बंद करके खिलाए जा रहे हैं, तो बच्चा जिद्दी है और आप अंधे हैं, या मैं कह सकता हूं केयरलेस। सॉरी मेरे वर्ड्स बुरे लगे होंगे, लेकिन सच्चाई फिर यही है। आज जाके चेक करिए कि बच्चे को प्रोटीन का कंटेंट क्या मिल रहा है। कहीं पे सोना बहुत सस्ता मिल रहा होगा और कहीं पे ऐसा ना हो कि आप 300 रुपए का लोहा 900 रुपए लेके आ रहे हो, क्योंकि हम बाजार में होलसेल ना खरीद के रिटेल भी चीनी खरीदते हैं। मुझे रेट तो नहीं मालूम आज की तारीख में, फ्रेंकली बोलूं, क्योंकि चीनी को खरीदे हुए जमाना हो गया, लेकिन मुझे लगता है समवेयर अराउंड 45-50 रुपए होगा। लेकिन जो बच्चों का हेल्थ ड्रिंक है वो 400 से 700 रुपए किलो है और 1300 रुपए किलो तक है शायद। 1300 रुपए किलो में अगर 70% या 55% चीनी है, तो 25 रुपए की चीनी 1100-1200 की हुई कैसे। और अगर प्रोटीन 5-6 ग्राम आटे से है तो 30 रुपए किलो का आटा है। 1 किलो आटे में 13-14 ग्राम प्रोटीन होता है। आधा किलो आटे से उन्होंने प्रोटीन निकाल लिया, 15 रुपए का प्रोटीन डाल दिया आपके प्रोडक्ट के अंदर, और 25 रुपए की चीनी, और 40 रुपए की चीज आप 700 में खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत सस्ता खरीद रहा है, 300 में खरीद लेते हैं। सोना और लोहा, 300 रुपए का लोहा 900 रुपए बिक गया, लेकिन सस्ता है। और 50,000 रुपए, 2800 रुपए का प्रोटीन अगर किसी भी भाव मिल गया, आधे से भी कम भाव मिल गया, तो वो कॉस्टली हो जाता है। ये हम लोगों को समझने की बात है, ये अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है। तो ये प्रोडक्ट है 3 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, क्योंकि चॉकलेट था तो कई बच्चों को चॉकलेट का थोड़ा रहता है कि वैसा है, ऑल्दो बहुत पसंद किया गया, बहुत तेजी से प्रोडक्ट बढ़ रहा है जब से हमने इस पे रेगुलर ट्रेनिंग की है।
इस प्रोडक्ट की सेल्स में अनएक्सेप्शनल जंप है, टेस्टिमनीज बहुत है इस प्रोडक्ट के। अब हमने उतारा है कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर। कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर बिल्कुल आपको बिस्किट की तरह ही लगेगा। अच्छी बात यह है कि आप चॉकलेट बिस्किट भी बना सकते हैं कि आधा स्कूप आपने चॉकलेट से डाला, आधा स्कूप आपने बिस्किट क्रीम एंड कुकीज का डाला, तो आपका चॉकलेट कुकीज बन सकता है। तीसरी चीज हम लोगों ने किया कुल्फी फ्लेवर, क्योंकि हमारी कंपनी का लोगों का सबसे फेवरेट फ्लेवर था, कुल्फी फ्लेवर है। बाकी रही बात फ्लेवरिंग की और मिठास की, कई लोग बोलते हैं मिठास कम है, मिठास ज्यादा है, तो किसी भी प्रोडक्ट में मिठास कम या ज्यादा नहीं होती। आप कितने मीडियम में डाइल्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से मिठास होती है। आप 25 ग्राम पाउडर को 50 ग्राम मिल्क में पिएंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, आप 400 ग्राम में पिएंगे तो बहुत फीका हो जाएगा। तो आपको ये देखना होता है कि एक्चुअली हम जो रिकमेंडेशन करते हैं 200 से 250 ml या 200 से 300 ml, ये हमारा रिकमेंडेशन होता है कि इस बीच में टेस्ट आपको पसंद आएगा। ये नहीं होता कि इतना आपको पीना ही है इसके साथ, आप चाहे तो कम पी सकते हैं, चाहे तो ज्यादा पी सकते हैं। और आप अगर इसकी फ्लेवरिंग करना चाहते हैं तो जैसे हमने क्रीम एंड कुकीज बना दिया, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स भी आते हैं, तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी पीस सकते हैं, वो बच्चे का टेस्ट एड ऑन करेगा। अब मैंगो क्रीम बिस्किट भी आता है तो आप मैंगो भी पीस के दे सकते हैं। ये चीजें हमें कॉमन सेंस से बच्चे को पिलाने के लिए खुद ट्राई करने पड़ेंगे कि वो क्या लेता है। अगर लिटरली यही प्रोडक्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेता है तो फ्लेवरिंग और भी आप अपने घर से नेचुरल कर सकते हैं 100%। थोड़ा सा इस पे फ्लेवरिंग हम फ्रूट फ्लेवर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एलोवेरा है, कड़वा है, अश्वगंधा है, कड़वी है, आपका क्या बोलते हैं कुरकुमिन है, पंजेंट है। उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जबकि वो काफी क्वांटिटीज में डले हुए हैं। एल्गे, काई जिसको हम बोलते हैं एल्गे, एल्गे का अपना ही टेस्ट अगर बच्चे को पीने में आ जाए तो कभी जिंदगी में नहीं पिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके टेस्ट है। तो बेनिफिट्स 100% है। अगर किसी के पास इस प्रोडक्ट की टेस्टिमनी है, आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मैं रेगुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है सर। मेरा 2 साल का बेबी है, जो कि कुछ भी वो नहीं खाता था। लिटरली वो दोपहर को दाल चावल एंड सुबह एंड डिनर में दूध रोटी, मतलब उसके टेस्ट बर्ड ही इंक्रीज नहीं हुए थे। मैंने उसे 90 डेज का चैलेंज खुद लिया सर, कि मैंने उसे 90 डेज में 2 टाइम उसको किड्स फार्मूला दिया, एंड फाइनली उसने सारा चीज मतलब खाना शुरू किया। वो अपने इंटरेस्ट के साथ खाता है और वो मांगता भी है कि मेरे को ये खाने दो, मेरे को वो खाने दो। मतलब उसके टेस्ट बड जो डेवलप नहीं हो पाए थे, 2 साल के बच्चे के टेस्ट बड जो डेवलप नहीं हो पाए थे वो डेवलप हुए। और उसके बाद वो हर चीज अपने हाथ से खाने को मांगता है कि मेरे को खाने दो। मतलब वो लिटरली ये 2 दाल चावल एंड दूध रोटी के सिवा कुछ नहीं खाया है वो 2 साल में। कोई चीज नहीं, चॉकलेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसने चालू किया हर चीज खाना, हर वेजिटेबल सभी खाता है, हर फ्रूट सभी खाता है। अभी 8 दिन नीचे मैंने सौरभ सर को ये फीडबैक दिया था, और वो अपने हाथ से जब खाता है तो वो एक इंटरनल हैप्पीनेस बहुत अच्छा होता है। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सौरभ सर, कितना अच्छा प्रोडक्ट आया। और मतलब मैं पहले बहुत दिन से लेने वाली थी लेकिन नहीं ले पा रही थी, कुछ मेरे अंदर डाउट्स थे, लेकिन डाउट्स क्लियर होने के बाद मैंने लिया, और बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट है सर। और मैं तो सबको बोलती हूँ कि जितने भी आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, बच्चों के साथ, मतलब बच्चों की जो खुशी होती है ना, वो माँ का एक अलग वो होता है। तो दैट इज माय रियल हैप्पीनेस। हम तो खुद फिट हो जाते हैं, हम केमिकल फ्री सारे यूज करते हैं, हम हमारा लाइफ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी फैमिली को, खास करके बच्चों को जब हम ये खुशी दे पाते हैं ना, तो दैट इज ऑन अलग लेवल वाला। सो थैंक यू।